हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 प्लस थीम्स जो कि बेस्ड है ऑन पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये 75 प्लस थीम्स और टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के परस्पेक्टिव से, क्योंकि 80 टू 85% पेपर जो होता है, ठीक है, 80 टू 85% पेपर जो है इन्हीं टॉपिक से बना हुआ होता है। ठीक है, यदि आपने इन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमको क्या करना है, ये जो हाई यील्डिंग टॉपिक हैं, ठीक है, इन पर यहां पे कमांड हमको बनानी है और इनका मल्टीपल रिवीजन करना है ताकि ये हम अपने माइंड में रिटेन कर पाए। ओके, तो ये जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, है ना। पूरी वीडियो में जो भी मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है ना, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो चाहता है कि उसका एग्जाम क्वालिफाई हो, है ना, वो भी पूरी बुक्स पढ़ के नहीं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है इनको पढ़ के, ठीक है, तो वो ये वीडियो पूरी देखेगा और पेन कॉपी लेकर जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन थीम्स को यहाँ पे नोट डाउन करेगा। ठीक है, बाकी जो सीरियस नहीं है वो तो वैसे भी नहीं करने वाले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है बेसिक साइंस। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, बेसिक साइंस। और इसमें मेन फोकस हमारा किस पे रहेगा, बायोलॉजी पर, क्योंकि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स पर यहाँ पे फोकस नहीं होता। लेकिन यदि आप सीडीएस और सीएपीएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सिविल सर्विसेज में मेनली फोकस होता है किस पे, बायोलॉजी पर। उसके बाद बात करें, हमको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, हमको सेल्स कवर करने हैं। ठीक है, सेल्स के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी बॉडी क्या होता है ना, इस तरीके से हमें पूरा कवर करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डीएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ये सब हमको यहाँ पे कवर करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें आपको बताता हूँ, ये देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में अभी 2001 से 2023, है ना, 24 के मैंने अभी कवर इसमें किए नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पीडीएफ बनाई थी। इसको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री में अवेलेबल है। ओके, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें हमें क्या करना है, जैसे एरियल मेटाजेनोमिक्स, डीएनए क्या है ना, ये मैंने पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ठीक है, कौन सी ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए वो यहाँ पे कवर किए। उसके बाद देखो, बायोटेक्नोलॉजी के बाद आता है हेल्थ। हेल्थ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2001 से अभी तक, है ना, वो यहाँ पे कवर है। उसी तरह नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे कवर है। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको देखिए, है ना। तो इस पीडीएफ को एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आपको क्या करना है, आपको सेल्स और वायरस के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो आपको पढ़ना है। सेल डिवीजन क्या होता है, इसमें माइटोसिस, मियोसिस क्या है, डिप्लॉइड हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पे कवर करना है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है आपको, जीनोम एडिटिंग क्या होती है, जैसे क्रिस्पर कैस9, जीएम क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल, एनिमल क्लोनिंग क्या होती है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैक्सीन क्या है, बी एंड टी सेल क्या होते हैं, ये आपको देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना, ये क्या होती है, इसमें दो तरह की थेरेपी होती है, कौन कौन सी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है और रिकंस्ट्रक्टेड एक टेक्नोलॉजी क्या है ना। तो ये दोनों थेरेपी है, इनके बारे में आपको पता करना है ना। तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में ये सब पढ़ना है। ओके, उसके बाद बात करें हम स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमको क्या कवर करना है, तो इसमें आपको पढ़ना है ऑर्बिट्स क्या होते हैं, है ना, इसमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। नेविगेशन सैटेलाइट, जैसे नाविक के बारे में, जीपीएस के बारे में। और भी जो कंट्री है ना, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, उनकी खुद की सैटेलाइट है, उनका नाम और उनके बारे में आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। लेग्रांज पॉइंट क्या होता है, लॉन्च व्हीकल की बात करें तो पीएसएलवी, जीएसएलवी क्या है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है ना, ये सब आपको देखना है। इंजन के बारे में बात करें तो रेमजेट और स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर स्पेस डेब्रिस क्या है, केसलर सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्पेस मिशन इन न्यूज, जो मिशन न्यूज में है उनके बारे में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसरो, इन स्पेस, एंट्रिक्स और एनएसआईएल, इनके बारे में आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ठीक है,
अब देखो स्पेस में ये जो स्टार्स होते हैं, है ना, स्टार्स में हम क्या देखें, रेड जाइंट, नेबुला, ब्लैक एंड व्हाइट ड्वार्फ क्या है, पल्सार्स क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पीवाईक्यू में बने हुए हैं, ठीक है, और आगे बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है। और भी यदि देखो आप पीटी 365 पढ़ोगे या कोई मैगजीन पढ़ोगे, है ना, वहां पे यदि कोई टेक्नोलॉजी न्यूज में है, कुछ नई चीज आपको मिल रही है, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी पीवाईक्यू बेस हम देखें तो जहां से हमेशा से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं 10 15 20 सालों से, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो क्या करना है हमको, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या होती है, ब्लैक होल और उसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे हम बात करें सिंगुलैरिटी क्या है, इवेंट होराइजन क्या है, इनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखें ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, ग्रेविटेशनल रिलेंसिंग की बात करें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये क्या होती है, इन सबको आपको यहाँ पे देखना है, ओके। स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना ही हमको पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी में हमको क्या कवर करना है, जो भी न्यूज में आपको देखने को मिल रहा है पीटी 365 या किसी मैगजीन में, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, तो वो आप वहां पे कवर कीजिए उसका एप्लीकेशन, है ना। फिर देखिए यूपीएससी में यदि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें यदि कोई एब्सर्ड स्टेटमेंट नहीं है ना, कुछ ऐसा अजीब करीब ना दिया गया हो, तो आप देखिए उसका जो आंसर होगा मोस्ट लाइकली क्या होगा, ऑल करेक्ट, क्योंकि एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, है ना, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो उसके एप्लीकेशन की चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन कब तक, वहां पे यदि एब्सर्ड स्टेटमेंट ना दी गई हो, कुछ अजीब सी स्टेटमेंट ना दी गई हो, है ना, उसको छोड़ के आपका मेनली आंसर क्या होगा इसमें, ऑल करेक्ट, ओके। अब देखिए उसके बाद हम देखेंगे डिफेंस। डिफेंस में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसमें आप देखिए आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है ये देखना है, ठीक है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल क्या होती है इसके बारे में आपको देखना है। वेरियस कंट्री की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ये आपको देखना है। उसके बाद कवर डिफरेंट मिसाइल, जैसे पृथ्वी, अग्नि, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ डिटेल्स, है ना, फ्रॉम टू मतलब कि सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, इसके बारे में आपको देखना है। रेंज कितनी है ये देखना है, ठीक है। तो ये सब हमको कवर करना है डिफरेंट मिसाइल, जैसे पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, इस तरीके की जो मिसाइल आप देखते हैं, है ना, इन सब मिसाइल के बारे में आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। फिर देखें न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है, इसमें आप देखिए एसएसबीएन क्या है, एसएसएन क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्या होती है, इसमें P75 जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो यदि डिफेंस में आपने इतना कर लिया तो ये सफिशियंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके बाद देखिए हेल्थ। हेल्थ में आपको क्या करना है, डिजीज कॉज बाय वेरियस पैथोजन, जैसे वायरल डिजीज क्या होती है, बैक्टीरियल डिजीज, है ना, प्रोटोजुआ, फंगाई, इन सबसे जो डिजीज होती है ना, उनके बारे में आपको कवर करना है। कोई डिजीज का नाम दे देंगे, वहां आपसे पूछेंगे कि भाई किस पैथोजन से ये डिजीज होती है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट डिजीज है ना, उनके बारे में आपको कवर करना पड़ेगा कि भाई ये जो डिजीज है ना, ये इस पैथोजन से होती है। फिर बात करें फैट्स के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ट्रांसफैट क्या होता है, ये आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या कवर करना है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट ये क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, और इसके एप्लीकेशन ये हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, जैसे वेब 3.0, एनएफटी, है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आपको इस तरह एप्लीकेशन देखना है। जो न्यूज में यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वहां यदि कोई ऐसा एप्लीकेशन आता है ना, जो न्यूज में है, काफी न्यूज में है, तो उसको आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको आप कवर कर लीजिए। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इनडायरेक्टली ये यूजफुल होगा आपको किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में। 5G के बारे में आपको पढ़ना है, लाइफाई क्या होता है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या है ये देखिए। मेटावर्स, है ना, इसमें होलोग्राम, एवटार, ठीक है, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी जिसे AR VR बोलते हैं वो, है ना। नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जैसे हम बात करें RFID, NFC, है ना। एज कंप्यूटिंग क्या होती है, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कवर अदर ऑल न्यू टेक्नोलॉजी इन न्यूज, ये हमको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आप देखिए यहाँ से सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फिर देखिए हम अदर्स में, तो कॉपीराइट, ठीक है, पेटेंट, इन सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा। नोबेल प्राइज इन डिफरेंट फील्ड, जब भी नोबेल प्राइज आते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि ये किस फील्ड में मिल रहे हैं, है ना, किस इनोवेशन पे मिल रहे हैं।
यदि कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी चीज पर नोबेल प्राइज मिल रहा है तो उसके बारे में आप पढ़िए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि वो न्यूज में। ओके, तो ठीक है, तो इस तरह हमको जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको यहाँ पे कवर करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, इसका कोई एक सिंगल रिसोर्स नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि ये जो टॉपिक है ना, इसको हम कवर कैसे करें, है ना। लेकिन यदि आपका सपोर्ट रहता है तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, 2-3 घंटे की वीडियो रहेगी, पूरा यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका कवर हो जाएगा। लेकिन यदि आपका सपोर्ट होता है तो मैं ये करूंगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, और यदि आपका उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मजा नहीं आता है। लेकिन यदि आपका सपोर्ट रहता है तो मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा, 2-3 घंटे की वीडियो रहेगी, जिसमें आपका पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सफिशिएंट होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। इसके बाद हम कवर करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, है ना, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। अब उसको हम देखते हैं। तो पीवाईक्यू के बेसिस पर हम देखें तो कौन से टॉपिक्स हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ना। यूपीएससी में हम बात करें तो सिविल सर्विसेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे हम बात करें तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है इससे क्वेश्चन मैक्सिमम बन रहे हैं, है ना। यदि 15 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो कुछ भी पूछ देगा, जैसे कि भाई पेरोल क्या होता है ना, पेरोल के बारे में क्वेश्चन बना दिया। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। और कभी ऐसा होता है कि कोई करंट में कोई एक्ट पास हुआ उसके बारे में पूछ देगा। लेकिन हम बात करें कोर पॉलिटी, कोर पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं टॉपिक से आपसे पूछेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सिर्फ 3 एक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना। यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं, है ना। ये देखिए, ये जो पीडीएफ है ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही प्रोवाइड कर दी है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आप देखिए, यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे गए। उसमें आप देखिए कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। चार्टर एक्ट 1813, 1919 वाला, 1935 वाला, 1919, ठीक है, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1909 का सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन में दिया है तो ये भी आप देख लीजिएगा, 1919, 1935, ठीक है, 1947 कोई सा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर देखिए डायरेक्ट कहां पे स्टार्ट हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो क्वेश्चन आप देखिए कहां से बने, है ना। सिर्फ ये 3 जो एक्ट हैं वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमको सभी एक्ट कवर करने की जरूरत नहीं है ना। आप देखिए लक्ष्मीकांत में या स्पेक्ट्रम में आपको काफी एक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको जो 3 एक्ट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है ना। देखो पढ़ना सभी चीज है, लेकिन मेन फोकस किस पे रखना है, इनका मल्टीपल रिवीजन करना है ना। आपका जो लास्ट रिवीजन होगा किन टॉपिक्स पर होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ऐसा मत करना कि अब सिर्फ ये 3 एक्ट्स पढ़ लिया। आपको जो लक्ष्मीकांत में जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में, सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मेन फोकस किस पर होगा, तो ये 3 एक्ट्स पर। ओके, उसके बाद आप देखिए प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से क्वेश्चन बनते हैं। फंडामेंटल राइट में आप देखिए तो सबसे ज्यादा फोकस किस पर है, आर्टिकल 14, 19, 21 और 32, यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डीपीएसपी में आपको क्या कवर करना है, जो आर्टिकल्स है ना, किस आर्टिकल में क्या बोला गया है ना, वो आपको याद रखना है। किस अमेंडमेंट से क्या ऐड किया गया है वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डीपीएसपी में अमेंडमेंट्स और जो आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको आपको देखना है। शेड्यूल्स की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट शेड्यूल्स कौन से यहाँ पे, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल किसकी बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ अलग से भी जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से कवर करना है। ओके, फिर देखिए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें आपको क्या देखना है, फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है, फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ना। आप क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको जो प्रोवाइड किया है टेलीग्राम ग्रुप पे, है ना। यदि आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए तो आप वहाँ पे उसको ज्वाइन कीजिए। और ये पीडीएफ जो मैंने बनाई है ना, ये फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे, आप उसको डाउनलोड कीजिए। आपको काफी हेल्प रहेगी पीवाईक्यू एनालिसिस करने में, है ना, पीवाईक्यू सॉल्व करने में, ठीक है। फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है उसके बारे में बताओ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ना। इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देखिए जाके, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में आपको सब कुछ कवर करना है ना। सब कुछ मतलब सब कुछ। आप देखिए 2024 में 6-7 क्वेश्चन आपको सिर्फ पार्लियामेंट से देखने को मिल रहे हैं।
तो काफी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट। ओके। जुडिशरी में मेन फोकस आपका किस पर रहेगा? सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये दो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको सब कुछ पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें पंचायत जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। म्यूनिसिपैलिटी से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना है ना। लेकिन मेन फोकस किस पर रहेगा आपका? पंचायत पर। ठीक है। लास्ट रिवीजन आप जब करो किस पे रिवीजन करना है? पंचायत पर। ठीक है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जो है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में देखें तो हमको केक पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये भी मैंने पॉलिटी का बताया, और भी आगे जो सब्जेक्ट है सबका बता रहा हूँ, है ना। यदि आप इसको कर लेते हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ कि 80 to 85% पेपर जो है आपका यहीं से कवर होने वाला है। ठीक है। इसके बाद हम कवर करेंगे इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी के जो भी टॉपिक्स और थीम्स में आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, ठीक है, वो हम अब देखते हैं। तो इकोनॉमी में आप सबसे पहले देखिए मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में आपको क्या पढ़ना है ना, टाइप ऑफ मनी क्या होती है ना, एनपीसीआई क्या है, सीबीडीसी क्या है, ये आप देखिए। मनी सप्लाई में M0, M1, M2, M3, M4 क्या है, ये आप देखिए। मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, इसमें CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, SDF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इस तरह की जितनी भी चीजें आपको सब कुछ कवर करना है। ठीक है। फिर देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या है, ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम GSEP क्या है, ये आप देखिए, है ना। PSLC, है ना, ये सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके बारे में आप देखिए। US फेड टेपरिंग, है ना, ये किस तरह होती है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होता है, ये आप देखिए। RBI हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स एंड NBFC, है ना, इसके बारे में आप देखिए। शेड्यूल बैंक क्या होती है ना, प्राइवेट बैंक क्या है, इन सबके बारे में आप देखिए। फिर देखिए एनपीए क्या है, सार्फेसी एक्ट 2002, आईबी कोड 2016, बेड बैंक, बैंक बोर्ड ब्यूरो, है ना, इसको अभी FSIB से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, तो वो दोनों आपको देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, है ना, ये क्या क्या है, ये आप देखिए। ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि भाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को यदि कम करना है तो हमको CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है इसे कम करना है या ज्यादा करना है। ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ाना है तो इनको कम करना है या ज्यादा करना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके। उसके बाद आप देखिए शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आपको सिक्योरिटीज क्या है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, है ना, ये आप देखिए। डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये देखिए। शेयर्स क्या है, ADR GDR क्या है, ये देख लीजिए। ठीक है। इतना यहाँ पे सफिशियंट रहेगा शेयर मार्केट के लिए। अब बात करते हैं बजट, है ना, इसको हमें कैसे कवर करना है। तो देखो बजट जब भी आए, है ना, बजट जब भी आए तो उस बजट को हमें कवर करना है। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, है ना, ये हमको कवर करना है। ये दो चीज आप कवर कीजिए, ये आपका यहाँ से करंट कवर हो जाएगा। अब बात करें बेसिक, बेसिक कहाँ से कवर करना है, तो बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी रेफरेंस बुक है ना, NCERT है, रेफरेंस बुक है, या किसी कोचिंग का मटेरियल, उसको आप उठाइए, है ना, वहां से आप उसको पढ़िए। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ये जो मैं आपको यहाँ पे जो चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये आप देखिए जो मुरनाल सर के नोट्स हैं, ठीक है, मुरनाल सर के जो नोट्स हैं वहां से मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि जो रिवेन्यू अकाउंट है ना, इसमें रिसिट साइड में और एक्सपेंडिचर साइड में क्या क्या है, ठीक है, नॉन टैक्स में क्या क्या शामिल है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैपिटल अकाउंट है, इसमें रिसिट साइड में क्या है ना, एक्सपेंडिचर साइड में क्या है। तो ये जो चार्ट है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके। तो ये आपका हो गया बजट। डेफिसिट, डेफिसिट की बात करें तो हमको फिस्कल पॉलिसी जो है ये कवर करना है। इसमें काउंटर प्रोसाइकल फिस्कल पॉलिसी क्या होती है ये देखिए। टाइप ऑफ डेफिसिट जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या होता है ये देखिए। डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे करते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है ना, डेफिसिट में आपको ये सब कवर करना है। ठीक है। फिर देखिए टैक्सेशन, इसमें डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स में आप देखिए इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में GST होता है, GST आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे आपको कवर करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी देखो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये आपको पढ़ना है, जो मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। करंट अकाउंट में क्या क्या होता है, विजिबल और इनविजिबल। इनविजिबल में सर्विस होती है ना, इनकम, इनकम में देखिए कि प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ट्रांसफर है, इसके अंदर क्या क्या शामिल है,
कैपिटल अकाउंट में आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट है, लोन है और बैंकिंग है। अब लोन में क्या क्या शामिल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आईएफएससी क्या है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है ना, कैसे ये वर्क करता है, करेंसी एक्सचेंज रिजिम क्या है, जैसे फिक्स्ड और फ्लोटिंग, इसको देखिए। आईएमएफ का एसडीआर क्या होता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, है ना, हमारे यहाँ करंट अकाउंट कन्वर्टिबल है या कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबल है, ये आप देखिए। रीर और नीर में डिफरेंस क्या होता है ना, ये सब आपको यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में आप देखिए कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन का इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और आईआईपी, है ना, इसके बारे में आप देखिए। हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इंडेक्स ऑफ आईआईपी और कोर इंडस्ट्रीज। ओके, तो इन्फ्लेशन में आपको ये कवर करना है। अदर की बात करें तो जीडीपी, जीबीए क्या होता है, एग्रीकल्चर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी, इसमें क्या पूछता है कि प्राइस और डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है, इनमें डिफरेंस, टाइप ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल गिफेन गुड्स क्या है, वेबलन गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स क्या है, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरह आगे प्रोसीड करना है। हमको सब कुछ कवर करना नहीं है ना, हमको क्या करना है, जो हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक हैं, ठीक है, इन पर फोकस करना है, इनको टारगेट करना है, ठीक है। क्योंकि 80% जो पेपर है ना वो इन्हीं टॉपिक से बन रहा है। यदि आपने इनको टारगेट कर लिया, इनको कवर कर लिया, तो आपका हेडेक ही खत्म हो जाएगा। ओके, और एक और चीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीडीएफ का जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने आपको दिखा दिया। पॉलिटी की मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। बात रही इकोनॉमी की, ठीक है, इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की भी पीडीएफ बनी हुई है ना, ये देखिए। 2013 से 23 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमी के, है ना, वो मैंने यहाँ पे ईयर वाइज यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। तो आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, है ना। इसमें 2024 के जो क्वेश्चन है इसको ऐड करना है ना, तो इसको मैं अपडेट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा इकोनॉमी भी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमी, ठीक है, ये तीनों की पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे अभी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पॉलिटी तो अपडेटेड है, ये मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, इसको तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, 2024 के क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको एक दो दिन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट के जितने भी थीम्स और टॉपिक्स हैं, है ना, बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखना है, हमको बेसिक्स। बेसिक्स बेसिक में आपको क्या कवर करना है कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम क्या होते हैं, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या है, हैबिटेट और निश में क्या डिफरेंस है, इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, ये आपको देखना है। ट्रॉफिक लेवल, है ना, ये देखना है। फूड चेन, फूड वेब क्या होती है, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, है ना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। बायोटिक इंटरेक्शन, जैसे बात करें म्यूचुअलिज्म क्या होता है, एमिसलिज्म क्या होता है, ठीक है, ये आप देखिए। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, इसके बारे में देखिए। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, और बायो जियोकेमिकल साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो बेसिक में आपको ये सब कवर करना है। उसके बाद आइए वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में आप देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, है ना, ये आपको यहाँ पे देखना है। एनटीसीए क्या है, ये आप देखिए। कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, दोनों में डिफरेंस क्या है ना, ये देखिए। वेटलैंड्स और रामसर साइट, है ना, ये आपको पढ़ना है। स्पीसीज इन न्यूज, जो भी स्पीसीज न्यूज में है ना, वो आप देखिए। उस स्पीसीज का स्टेटस देखिए कि वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड है ना, ये आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ओके, फिर हम देखेंगे लेजिस्लेशन, है ना। इसमें हमको कौन कौन से लेजिस्लेशन जो है वो कवर करने हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022 का जो है वो देखना है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट, एयर एक्ट और एनजीटी एक्ट 2010। ये जो एक्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, तो ये हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यदि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है ना, तो अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा तो वो एक लेवल अप जाके क्वेश्चन पूछेगा, है ना, उसी लेवल पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। तो हमको इसे डिटेल में कवर करना है, क्योंकि यदि यूपीएससी यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो एक लेवल अप जाके ही पूछेगा, है ना, तो हमको उसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे हमको क्या कवर करना है। हमको देखना है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन,
नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, सीपीसीबी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एनटीसीए, एनबीए, डब्ल्यूसीसीबी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हमको कवर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। फिर देखिए आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वहां से क्या पढ़ना है, क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें जो यूएनएफट्रिपल है, यूएनसीसीडी और यूएनसीबीडी, ये आप देखिए। फिर देखिए कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है ना, सीएमएस, इसको बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं, ये आप देखिए। मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्करी है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सीएमएस, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्करी, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है ना। वहां पे यही आपको याद रखना चाहिए कि मिनीमाता कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, मर्क्यूरी से, ठीक है। बोन कन्वेंशन जो है ये माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बेसल कन्वेंशन है ना, ये किससे रिलेटेड है, रोटरडम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, वियना कन्वेंशन मॉनिटरी प्रोटोकॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना, ये आप देखिए। फिर ये जो तीन आप देख रहे हैं, कार्टेजेना, नागोया कुआलालंपुर और नागोया प्रोटोकॉल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन है काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको क्वेश्चन सिर्फ यहीं से देखने को मिलेंगे, है ना। और ऐसा भी नहीं कि भाई यूएनएफट्रिपल जो है यहाँ से सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं, तीन तीन चार चार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नागोया नागोया कुआलालंपुर कार्टेजेना प्रोटोकॉल है ना, यहाँ से भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, जो सेलेक्टेड कन्वेंशन में आपको लेकर आया हूँ सिर्फ ये पढ़ना है ना। आप देखेंगे कि कन्वेंशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यदि सब पढ़ने गए तो हमको रिटेन कुछ नहीं होना, हमको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो पढ़ना है ना, क्योंकि ये हाई यील्डिंग कन्वेंशन है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही फायदा होता है यदि आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, ठीक है। और एक और चीज, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ठीक है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इस तरह रिसर्च करके वीडियो बनाने में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अदर्स में देखिए तो क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में आप देखिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, किस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है ना कम है, ये आप देखिए। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है ना, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आप देखिए। कोरल्स के बारे में पढ़िए, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट एजेंट है ना, यहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये आप अच्छे से पढ़िए। रिन्यूएबल एनर्जी है ना, ये आपको देखना है, तो ये अदर्स में आपको ये सब कवर करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी की जो भी थीम्स और टॉपिक्स हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, उसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें आपको क्या पढ़ना है, माउंटेन्स, रिवर्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल, मिनरल्स और फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का, ये सब हमको कवर करना है। फिर देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें ओरिजिन ऑफ द अर्थ, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक, लैंडफॉर्म्स, ये आप देखिए। क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ये आपको देखना है। टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट, ये आप देखिए। विंड्स के बारे में, क्लाउड्स के बारे में, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, इनके बारे में। ओशियोनोग्राफी, तो ओशियन रिलीफ, ठीक है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ओशन करंट, एलनिनो, लानिना, है ना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें आप देखिए प्लेसेस इन न्यूज, जो भी प्लेस न्यूज में है वो आपको कवर करना है। कंफ्लिक्ट रीजन एंड प्लेसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। प्लेसेस इन न्यूज, ये यहां से भले क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन यूपीएससी का मेन फोकस कहां पे होता है, कंफ्लिक्ट रीजन पे, है ना, कंफ्लिक्ट रीजन पे, तो इनको आपको देखना पड़ेगा। फिर देखिए इंपॉर्टेंट एरिया, कहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है, तो आपको मैपिंग कहां की मैक्सिमम करनी है, अफ्रीका, अफ्रीका रीजन की मैपिंग डिटेल में करनी है कि अफ्रीका में कौन सी कंट्री कहां पर है ना, कौन से रिवर वहां पर है, कौन सा मिनरल वहां पे मिल रहा है, ठीक है, कौन सा माउंटेन है, ओके, सब कुछ आपको वहां पे कवर करना है अफ्रीका में। फिर देखिए मेडिटेरियन सी, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, इसके यूपीएससी के, कि मैपिंग के क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री के थीम्स और टॉपिक्स है ना बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, वो हम देखते हैं, है ना। इसमें आपको क्या देखना है, एनसीईआरटी के जितने भी मैप्स हैं, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री आप देखिए, वहां पे जो भी मैप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको उन्हें डिटेल में कवर करना है, ठीक है, क्योंकि मैप से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हड़प्पा से हमको क्या कवर करना है कि जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में हमको देखना है, ठीक है, कौन सी साइट्स कहाँ पर है, ठीक है, किस साइट पे क्या मिला है, जैसे ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है ना, इस तरीके से आप देखिए।
मदर गॉडेस जो है ये कहाँ पे मिली है, इस तरह के जितने भी फैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी में, वो आप कवर कीजिए साइट्स के अकॉर्डिंग, है ना, किस साइट पे क्या मिला है। अशोका, अशोका से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके रॉक एडिक्ट जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, है ना, इसे होलिस्टिक कवर करना है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछ चुका है कि अब यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका अच्छा खासा लेवल होगा। ठीक है, तो हमको इसे होलिस्टिक कवर करना है। ओके, गुप्ताज में आपको क्या पढ़ना है, ट्रेवलर, ठीक है, कॉइन्स, पोर्ट्स, केव, टेम्पल्स, है ना, ये आपको कवर करना है। भक्ति एंड सूफी जो थे उनके बारे में पढ़ना है ना। संगम एज, यूपीएससी का फोकस अब इस पे बढ़ते आ रहा है। संगम एज से देखिए आप हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूपीएससी में। ओके, तो ये आप देखिए संगम एज, है ना, इसको अच्छे से आप पढ़िए, क्योंकि क्योंकि यूपीएससी अब इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। ओके, उसके बाद आप देखिए मेडावल हिस्ट्री, है ना, इसमें आपको क्या कवर करना है, इसमें आपको कवर करना है अर्ली मेडावल डायनेस्टी जो थी, है ना, उनको देखिए, उनकी क्रोनोलॉजी हो गया, नेम ऑफ इंपॉर्टेंट रूलर, है ना, ये आपको यहाँ पे देखना है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी, ठीक है, कौन सी डायनेस्टी पहले आई थी, बाद में आई थी, क्रोनोलॉजी जो होती है वो आप देखिए। दिल्ली सल्तनत में भी आप देखिए खिलजी और तुगलक डायनेस्टी जो थी ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप देखिए कि मंगोल इन्वेजन किस किस के टाइम पे हुआ था, तैमूर इन्वेजन किसके टाइम पे हुआ था, है ना, ये आपको देखना है। ठीक है, तुगलक और खिलजी डायनेस्टी इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इनका आर्किटेक्चर, इन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे, वो सब आपको देखना है। ठीक है, अकबर, अकबर की बात करें तो उसका आर्किटेक्चर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसकी टर्म्स, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थी वो आपको यहाँ पे याद रखना है। विजयनगर, है ना, ये जो विजयनगर है ये काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको ये सब कवर करना है। फिर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या देखना है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखना पड़ेगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन, है ना, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी हर साल यहाँ सब क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यूपीएससी का फोकस एरिया ये हो चुका है। उसके बाद सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग जो हुई थी उसके बारे में आप देखिए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, है ना, जैसे राजा राम मोहन राय, ठीक है, दयानंद सरस्वती, ये जो पर्सनैलिटीज थी इनकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे इनको आप देखिए। ब्रिटिशर्स के जो रिफॉर्म थे, चाहे वो लैंड रिफॉर्म हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या हम बात करें मीडिया, है ना, जो भी रिफॉर्म इन्होंने किए हैं उनके बारे में आप देखिए। गांधीयन मूवमेंट, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें कवर करना है। डिफरेंट पर्सनैलिटीज की जो बुक्स थी, ठीक है, उनके न्यूज़पेपर जो थे ये आप देखिए, है ना, ये आपका हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो हमने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट, ठीक है, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे हमने कवर कर लिए। ठीक है, किन सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हमने 75 प्लस जो टॉपिक्स थे यहाँ पे हमने देख लिए, जिसका 80 to 85% यूपीएससी के पेपर बनाने में इनका रोल होता है। यदि आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया तो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सेलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनकी जो पीडीएफ है पीवाईक्यू वाली, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो यदि आप टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ये जो सारे पीडीएफ है वो वहां पे मिल जाएगी। और हाँ, ये जो पीडीएफ है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यदि आपने खुद से बना लिया है तो वो वेल एंड गुड, क्योंकि आप जब खुद लिखते हैं तो आपकी मेमोरी में वो चले जाता है ना, तो यदि आपने खुद से लिख लिया तो वो वेल एंड गुड, है ना। और यदि नहीं लिख पाए हो, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको काफी हेल्प रहेगी आपके प्रिपरेशन में, चाहे आप 2025 का एग्जाम दे रहे हो या 2026-27 का। जब भी आप देंगे ये जो थीम्स है ये आपको हमेशा काम आएंगी। ठीक है, चलो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।